हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो अभी हम मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं। मैंने अभी जैसे बताई हूँ, मीन फाइंड करने की 3 मेथड्स हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट मेथड से सीखते हैं, फिर दूसरी मेथड्स हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो डाटा गिवन है इस बार वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और आगे, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 18, 21, 29 और 17। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीन फाइंड करने का? मीन इज इक्वल्स टू है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ हमारे पास एक्स आई वाला टेबल नहीं है, तो हम क्लास इंटरवल वाले टेबल से ही एक्स आई वाला टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हम इस टेबल को बनाते हैं, ये जो है 0 दैट इज आर लोअर लिमिट और 20 जो है वो है हमारी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे? तो देखो 0 + 20 अपॉन 2, तो कितना आया? 20 अपॉन 2 यानी कि 10। तो यहाँ जो एक्स आई वाले टेबल की वैल्यू वो हो जाएगी 10। सिमिलरली यहाँ पे 20 और 40, तो 20 हो गई लोअर लिमिट और 40 हो गई अपर लिमिट। ठीक है, 20 + 40 अपॉन 2 यानी कि 60 अपॉन 2, तो कितना आया? 30। तो हमारी यहाँ पे एक्स आई वाले टेबल की वैल्यू हो गई 30। सिमिलरली यहाँ आप 40 और 60 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। ठीक है, 60 + 80 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, और 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70। 100 + 80, 100 + 80 करेंगे तो आएगा 180, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो देखो क्लास इंटरवल वाले टेबल से हमने कौन सा टेबल बना लिया है? एक्स आई वाला टेबल। अब हमारे पास एफ आई वाला टेबल ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो? 15, 18, 21, 29 और 17। अब नेक्स्ट स्टेप आप सभी को पता है क्या करना है हमें? एफ आई और एक्स आई वाले टेबल का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 10 150, 13 × 8, 30 × 8 540, और ये हो जाएगा 21 × 50 1050, और 29 × 70 ये हो जाएगा 2030, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1530। देखो आप सभी देख रहे होंगे ये डाटा मतलब जो डिजिट्स है वो काफ़ी बड़ी आ रही है। कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी मेथड को शॉर्ट करने के लिए जो हमारे पास दूसरी मेथड है वो है अज्यूम मीन मेथड, वो बनाई गई है। लेकिन आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भैया इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करो तो आपको उससे करना है, नहीं तो आपको जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एफ आई एक्स आई वाले टेबल का हमारे पास सम कितना आ जाएगा? 5300, और एफ आई वाले टेबल का सम हमारे पास आ जाएगा 100। अच्छा, एक चीज़ है, जब हम ये सम करते हैं ना तो हमको ध्यान रखना है कि हमको कौन से वाले टेबल का सम फाइंड करना है, एफ आई वाले टेबल का और एफ आई एक्स आई वाले का। कई बार एग्जाम में जल्दी में हम क्या करते हैं, एक्स आई वाले टेबल का सम फाइंड कर लेते हैं और फिर हमारा आंसर चीज़ें बनते हुए भी हमसे नहीं बन पाती। ठीक है, चलो अभी आगे हम लगाएंगे मीन का फॉर्मूला। तो मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो नाउ मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 5300, और एफ आई वाले टेबल की 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो मीन की वैल्यू आ गई 53। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आप लोगों को और जो भी क्वेश्चंस में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के डाउट हो आप मुझे वो क्वेश्चन डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके वो क्वेश्चंस को सिमिलर तरीके से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी।